आपको सर ने मेरे को मीशो के बारे में टॉपिक दिया है, हाउ टू कैटलॉग अपलोडिंग। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सही से समझा पाऊँ। तो कैटलॉग अपलोडिंग के लिए पहले हमें मीशो को जानना पड़ेगा। मीशो क्या चीज़ है? मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका एक ऑफलाइन शॉप होता है, आप वहाँ पर आप अपना शॉप कोई भी, चाहे मान लो कपड़ों की दुकान है या फिर किसी चीज़ की दुकान है, आप वहाँ से आप अपना बिजनेस चालू कर रखे हो। तो उससे क्या है, वो सिर्फ आपके लोकल के एरिया लोग आपको ही जान पाएंगे कि भाई यहाँ पर इस चीज़ का शॉप है। बट जो मीशो ऑनलाइन है, उससे क्या ऑल ओवर इंडिया आपको जानने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर ये चीज़ मिलता है। तो उसके लिए मीशो में लॉगिन करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला आपका GST नंबर, सेकंड आपका बैंक अकाउंट डिटेल, थर्ड आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एक जीमेल ID। ये 4 चीज़ होने पर आप मीशो में लॉगिन कर सकते हो। मीशो में लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपके कैटलॉग यानी कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें लिस्टिंग करना है। प्रोडक्ट कौन से, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे शर्ट हो गया, कुर्ती हो गया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम हो गया, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको वहाँ अपलोड करनी है। और वो फोटो जो आप उसमें कैटलॉग में अपलोड करोगे वो हमेशा क्लियर, या तो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए या फिर कहीं भी कर रहे हो तो क्लियर आना चाहिए। और उसमें कोई भी किसी भी टाइप का ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई लाइनिंग या कुछ होना चाहिए। फोटो एकदम आपका परफेक्ट और क्लियरिटी वाला होना चाहिए, हाई क्वालिटी का। तो आप जैसे मीशो डैशबोर्ड में जाओगे, अपलोड कैटलॉग में जाके, तो क्या सिंगल कैटलॉग अपलोडिंग होगा। तो आप सिंगल कैटलॉग अपलोडिंग में जाओगे, जाके वहाँ कैटलॉग अपलोड करोगे सब। तो कैटलॉग अपलोड में जाके वहाँ पूछेगा कि आप कौन से उसमें काम करना चाह रहे हो। तो आप उसमें जैसे वुमेन में जाके, एथनिक वियर में जाके आप कुर्ती वगैरह लेते हो, वो सिलेक्ट करोगे, फिर आप अपना फ़ोटो अपलोड करोगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पर सारी डिटेल मांगेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को कितने रुपए में सेल करना चाहते हो। तो आपको मीशो को अपना सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। उसमें आप अपना इंक्लूडिंग जैसे पैकिंग चार्जेस वगैरह आप इंक्लूड करके मीशो को डालिए। फिर उसके बाद होता है MRP वगैरह, जो आप सेलिंग कर रहे हो उससे 30% आप एक्स्ट्रा रखो, ताकि ये रहे कि भाई ये इतने का प्राइस आपको इतने में डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल सही सर। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये डालने के बाद फिर हमसे और कुछ डिटेल मांगे जाते हैं। एक HSN कोड हो गया, HSN कोड डालते हैं। फिर हम उसके बाद डालते हैं प्रोडक्ट का वेट। प्रोडक्ट का वेट इसलिए डाला जाता है ताकि हम जो कोरियर वाला है, कोरियर हमें उसके बिहाफ पर चार्जेस लगा सके। ठीक है, तो जैसे आपका 400 ग्राम का आपका वेट है, उसके बिहाफ पर वो चार्जेस, जैसे कल को आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है, उसके बेस पर वो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। क्योंकि मीशो जो है कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेता, वो सिर्फ उसी पर ही रिटर्न चार्ज पे करता है और आपका कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लगता। ये होने के बाद फिर आपको डालना पड़ेगा प्रोडक्ट का नेम, यानी कि टाइटल नेम। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका टाइटल नेम आपको कहाँ से सर्च करना पड़ेगा। पहले आप कीवर्ड रिसर्च में जाओगे कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप उसको 3-4 नाम से सर्च करोगे। फिर उन चारों नाम को एक जगह रख के उसके कंप्लीबिलिटी यानी कि उससे मिलता जुलता एक टाइटल नेम रखना पड़ेगा, जिससे अगर कल को कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमें वो सर्च कर इंजन जो जैसे सर्च करेंगे वो फ्रंट में हमारा प्रोडक्ट आ जाए। फिर हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन। काफ़ी बार ये होता है कि हम सामान ले आए मार्केट से, जो भी मैन्युफैक्चरर से ले आए, तो हमें पता लग जाता है कि ये डिस्क्रिप्शन है, हम वो डाल देते हैं। काफ़ी बार ये होता है सेम डिस्क्रिप्शन दूसरे लोगों ने भी डाल रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक प्लेगरिज्म, गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके प्लेगरिज्म ओपन करेंगे और वहाँ पर जो अपना डिस्क्रिप्शन है डालेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन हम डाल रहे हैं ये 100% यूनिक है कि प्लेगरिज्म यानी कि कॉपी पेस्ट है। तो वो जैसे आपको दिखाएगा कि 100% यूनिक है, तो आप एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज अगर उसमें प्लेगरिज्म यानी कि कॉपी पेस्ट है, तो आप अपने तरफ से कुछ वर्ड यूज़ करके उस लाइन को परफेक्ट करके यूनिक करके आप उसमें डाल सकते हो। फिर उसके बाद ये सब डिटेल डालने के बाद अब आप कैटलॉग के जो जैसे कोई भी कलर का ड्रेस है, कलर साइज वगैरह ये सब डालेंगे और करने के बाद आप उसको अपलोड कैटलॉग में करेंगे। अपलोड कैटलॉग करने के बाद वो जो कैटलॉग है इन प्रोग्रेस यानी कि QC प्रोग्रेस में चला जाएगा। जब जैसे उसकी क्वालिटी वगैरह चेक हो जाएगा, मीशो चेक करके 48 आवर के अंदर वो आपका प्रोडक्ट जो है कैटलॉग वो लाइव हो जाएगा। इससे क्या है, आपका जो कैटलॉग अपलोड होने के बाद आपके डैशबोर्ड में भी दिखेगा, प्लस बायर जो होते हैं कस्टमर जाके अगर वो सर्च करते हैं मीशो पे, तो आपका प्रोडक्ट सामने आएगा, जिससे आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा टॉपिक आज का यही था, हाउ टू अपलोडिंग कैटलॉग।
तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ मैंने जो आपको डिस्क्राइब की है समझ में आया होगा। और सर थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे पास पहले भी 1-2 कॉल आए थे कि भैया आप यहाँ आओ, हमारे पास बेटर मिलेगा, वो मिलेगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर आप लोग लेट हो गए हो, मैं तो अब यहाँ आ चुका हूँ, मेरे को यहाँ बेटर फील हो रहा है। तो DM इंजीनियरिंग क्लासेस बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू। Thanks for Mr. Asif. He explained everything about their topics and about their life experience in startups. Now, second, who want to come here? Please come. Next, Vinay. सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सबके सामने बोलने का मौका दिया। मेरा नाम, मैं इंग्लिश में तो एक्सप्लेन करूँगा नहीं सर, हिंदी में सर। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ वैसे। और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुअर नहीं रहना चाहता, मैं अपने ऊंचे सपने रखता हूँ मैं। क्योंकि आजकल पढ़ाई में भी थोड़ा अपन को बहुत डीपली जाना पड़ेगा तब अपनी नौकरी लग पाती है। तो इससे बड़े अपन को यहाँ दूसरा मौका है ना, जो नई जनरेशन आ रही है वो ई-कॉमर्स मार्केटिंग की है। और जो ई-कॉमर्स मार्केटिंग में एक बार अच्छे सीख जाता है ना, वो ऊंचाइयों तक चला जाता है। इसलिए मैं इसमें सतीश जी सर के पास आया था, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने तभी अभी तो मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बता रखा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐसे क्या सीखता हूँ। मैं जो अपना खर्चा मिलता है ना मुझे, जो मैं इन सर को दे देता हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ स्ट्रगल एक प्रकार से सीखने के लिए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, इसलिए मैं अब मीशो के बारे में सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, तो इन भैया ने भी एक्सप्लेन किया, तो आप सबको पता ही होगा। और मैं एक्सप्लेन मीशो को अब नहीं करना चाहता, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, प्रिंस सर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मुझे अच्छे से समझा रहे हैं। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Aveshpal. I am second year BA student. My family business my को कुछ ऑथराइज है और मेरे को खुद के बिजनेस में नहीं घुसना था, मेरे को कुछ अलग बिजनेस करना है। घर वाले चाहते हैं कि मैं उसमें घुस जाऊँ, पर मुझे खुद का बिजनेस करना है। इसलिए मैंने ई-कॉमर्स का कोर्स करा, 2-3 जगह जाके भी आए हम, तो पसंद नहीं आया। पर सर के पास जैसे आया, सर से जैसे बात करी तो यूँ लगा जैसे फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। फिर इसलिए भाई ने फिर यहाँ पीजी देखा पास में ही, तो आज मुझे यहाँ पे 2 वीक हो गए। उसके बाद बढ़िया सर ने समझाया और सर ने यूँ लगता है जैसे वो किसी के पास नहीं, फैमिली मेम्बर के साथ ही बैठते हैं अपन, सर के साथ बैठ के ऐसा फील होता है। और मेरा टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड मेन है, कीवर्ड यानी मेन चीज़ है उसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपन सर्च कर, मेन टॉपिक है, उसको जैसे सर्च करेंगे तो अगर अपना कीवर्ड सही होगा तो सबसे ऊपर लाइव होगा। अगर अपना कीवर्ड सही नहीं होगा तो अपना प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं उसके ऊपर। और कीवर्ड देखने के लिए गूगल एडवर्ड टूल पे अपन देख सकते हैं कौन से कीवर्ड पे कितनी ज़्यादा वो है, यानी कौन सा ज़्यादा सर्च होता है, कौन सा लो होता है, किस में हाई कंपटीशन होता है, किस में लो कंपटीशन होता है। थैंक यू सर। Myself Raghav Singh Rathod. I come from Gulgaon. This Kanpur district, Ajmer. I came in Jaipur in last 5 years back. Then I came for graduation here. I started BBA in Apex Institute of Management on VT Road. Then I don't feel comfortable in pursue this BBA career for me. Then I decided to shift my career goals from this to another. Then I search on Google and my topic is also is Google search. Then I search on Google about coachings and institute about online businesses and all. Then I search on Google and check many types of
coaching institute there. So I check ratings on their, I check rating on the Google, and I found a good rating on this DM engineers. So I call sir and ask about their ask about their coaching, ask about the coaching institute, how it works and how about fees and how. So I go and learn something. So that, उसके बाद मैं आया फिर यहाँ पर, फिर सर से बात की और फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मेरे को करना चाहिए। तो क्योंकि मैंने पहले भी 3-4 चीज़ें कर चुका हूँ ना, जिसमें मैंने फेल हुआ हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि इतना कैपिटल लगा कि फेल होना, तो इससे अच्छा था कि कोई फ्यूचर के लिए कोई काम और ढंग का हो, तो उस पर भी अपना कई काम मतलब ध्यान लगाया जाए, क्योंकि ये चीज़ तो शिफ्ट होती रहती है या फिर ये इन्फ्लेशन के हिसाब से गिर सकती है। तो फिर मैंने ऑनलाइन देखना चेक किया कि ऑनलाइन में क्या क्या कर सकते हैं ये होगा। तो फिर 2-3 मेरे फ्रेंड भी मिले, वो भी कर रहे हैं फिर ये काम। तो फिर उसके बाद में मैंने उनके पास गया, एक भैया उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू सबसे पहले ऐसे कर, स्टार्टिंग से कर रहा है तो मैं सिखा दूंगा तेरे को, लेकिन तू सीख जाएगा, लेकिन इतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा, तो स्टार्ट से कर, रिफ्रेश से कर। तो उन्होंने बोला कोई सबसे पहले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दे। तो फिर मैंने गूगल पर चेक किया फिर ऐसे। तो फिर उसके बाद में मैं बात हुई सर से, फिर मैं आया ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कोचिंग से स्टार्ट कर, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये ठीक रहेगा, डायरेक्ट यहाँ मत आ। तो फिर मैं आया यहाँ पर, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थोड़े दिन बाद में। फिर बस यही है मेरा इंट्रोडक्शन। तो और जैसे कि गूगल सर्च के बारे में बता रहा हूँ। गूगल सर्च ये एक प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पर ये यूज़र फ्रेंडली है, जहाँ यूज़र प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जो भी सर्च करोगे, जिसके हाई सर्चेज होंगे सबसे, जैसे उस पर पेज पे दिखा देंगे। तो इसमें इसके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, पेड और लोकल रिजल्ट। तो सबसे पहले तो लोकल रिजल्ट आता है, उसके बाद में पेड रिजल्ट या फिर पेड रिजल्ट आता है 1 to 4। और I want to give you all thank you that it is today's your first seminar and you give all your best, and I hope in the next seminar you will give your more back और अच्छा आप अपना explain करोगे। So thank you.